नमस्कार, बिहार झारखंड के खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। तो आज की तारीख में हर परिवार के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय अगर कुछ है तो वो है बच्चों की पढ़ाई। किताब से लेकर रोज होने वाली पढ़ाई सब कुछ बस अब ऑनलाइन और डिजिटल हो चुकी है। ऐसे में छात्र, अभिभावक के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी ये एक नया अनुभव है। कोरोना वायरस के खौफ ने सब कुछ ऑनलाइन करने पर मजबूर कर दिया है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ ने खास बातचीत की है सच्चिदानंद ज्ञान भारती मॉडल स्कूल की प्रिंसिपल मोनिका श्रीवास्तव से। मुसीबतें कभी बताकर नहीं आती, ये अनजाने आ जाती हैं। और जिस तरीके से कोविड-19 ने पूरे विश्व में महामारी का रूप लिया हुआ है, बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जिन गतिविधियों पे लगाम लग चुका है। और ऐसे में पढ़ाई लिखाई की बात अगर हम कर लें तो वो चाहे केजी नर्सरी के बच्चे हों या 11वीं 12वीं के बच्चे हों या उच्च शिक्षा के बच्चे हों, तमाम शिक्षा पर और पूरे प्रक्रिया पर एक तरीके से कह लें कि कोविड-19 की वजह से लगाम लग चुका है। और ऐसे में बच्चों के मन में, शिक्षकों के मन में, अभिभावकों के मन में ढेर सारे सवाल पैदा होना लाजमी है। यह परिस्थिति की यह मांग है, सवाल उठ रहे हैं। और ऐसे में आज हम उन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सच्चिदानंद ज्ञान भारती मॉडल स्कूल की प्रिंसिपल हैं मोनिका श्रीवास्तव। मैम, आपका हमारे इस खास बातचीत में स्वागत है। सबसे पहले तो आप बताएं कि ये जो अचानक से समस्या आई है कोविड-19 की वजह से, जो पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति हुई है, कह लें कि 22 मार्च से तमाम गतिविधियां एक तरीके से ठहर गई हैं। जनता कर्फ्यू के दिन से ही ले लें तो ये गतिविधियां ठहर गई हैं। ऐसे में प्रारंभिक समस्याएं एक प्रिंसिपल के तौर पर आपको क्या क्या देखने को मिली? प्रारंभिक समस्याएं तो सबसे पहले हमारे एग्जाम्स हुए थे तो हमने बच्चों को रिजल्ट्स नहीं दे पाए। जो जिस डेट पर रिजल्ट देना था उस समय से ही लॉकडाउन अनाउंस हो रहा था, तो हम लोग पेरेंट्स को नहीं बुला पाए। और तो हम लोगों ने काफ़ी तैयारियां कर रखी थी, बट जैसे ही जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन की बातें होने लगी तो हम लोगों ने उसे बंद कर दिया। प्लस जो बच्चों को बुक्स मिलनी चाहिए थी वो बच्चों को बुक्स नहीं मिली। बच्चों के पास प्रॉपर सिलेबस नहीं गया, उनको क्या पढ़ना नहीं, जो मैं बच्चों के रिलेटेड मैं बता रही हूँ। तो स्कूल में बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हो गई, पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम हो गई। अचानक से सारा कुछ जैसे लगा ठहर गया। पहले लगा कि कुछ दिनों की बात है, चलो निकल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है लग रहा है कि अभी परेशानियां और बढ़ रही हैं। तो बीतते समय के साथ एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि यह लॉकडाउन कब तक रहेगा, किस तरीके से आगे कामकाज प्रभावित होंगे और कितने समय का यह लॉकडाउन होगा, यह एक बहुत बड़ी समस्या निकल कर सामने आई है। मैम, चूंकि अब मार्च और अप्रैल का महीना होता है, सेशन ब्रेक होता है, और सेशन ब्रेक के दौरान बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होती हैं जो स्कूल और बच्चों के बीच में कोऑर्डिनेशन का, एग्जाम चल रहे होते हैं, रिजल्ट पब्लिश करने होते हैं। तो ऐसे में आपकी स्कूल की स्थिति क्या थी अगर 22 मार्च तक की बात कर लें? 22 मार्च तक देखिए हमारे रिजल्ट सब रेडी हो गए थे। सिर्फ पेरेंट्स को आना था उन्हें कलेक्ट करने के लिए और उन्हें बुक लिस्ट मिलने वाली थी। तो ये सारी चीजें होने वाली थी। प्लस हमारे सेशन स्टार्ट होने वाले थे 26 मार्च से। हम लोग ने तैयारियां कर रखी थी कि क्लास 9 और 10 की क्लासेस हम लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे, इसलिए हम लोग ने थोड़ा सेशन अर्ली किया था। ऑल्दो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होती है सेशन, लेकिन हमारा सेशन स्टार्ट 26 मार्च से था, जो कि क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जल्दी किया था। लेकिन यहाँ तो सब रुक गया। लेकिन बहुत अच्छी बात ये भी है कि हमने एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया। जो हमने वेबसाइट स्कूल की बना रखी है उसके माध्यम से हमने अपने बच्चों, अपने पेरेंट्स तक काफी सारी बातें पहुंचाई। तो आपने स्कूल की वेबसाइट का सहारा लिया और इस वेबसाइट के जरिए, जैसा कि आपने बताया कि रिजल्ट तैयार हो गए थे लेकिन बच्चों तक और पेरेंट्स तक वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाए थे, और कहीं ना कहीं इसमें वेबसाइट ने आपको मदद किया। तो आपको क्या लगता है कि जो डिजिटली जो आप लोगों ने एक सपोर्ट लिया पूरे सिस्टम का, वेबसाइट के जरिए हो, ऐप के जरिए हो या बाकी दूसरे जो माध्यम से, आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद भी ये डिजिटल प्रक्रिया जो है जारी रहेगी? मेरे ख्याल से तो इतनी अच्छी बात मुझे इसमें लगी। हम लोग मेरे लिए, हमारे लिए, खुद के लिए बहुत अच्छा एक नया एक्सपीरियंस रहा है। हमारे बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, इवन टीचर्स बहुत खुश हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे भी काफी गर्मियां हो गई या जाड़े की छुट्टी बढ़ गई होती है,
कभी आपको अचानक से क्लासेस बंद करना पड़ा, कोई भी चलो इस माध्यम से हम लोग क्लासेस अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें देख रहे हैं कि बच्चे भी सेटिस्फाइड हैं और टीचर्स भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करवा पा रहे हैं बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान, चूंकि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दोनों तरफ इंटरनेट सही तरीके से सुचारू रूप से काम करना काफी जरूरी होता है। जहां बैठकर टीचर पढ़ा रहे हैं उस एंड पे भी इंटरनेट का सही कनेक्टिविटी हो, जिस एंड पे बैठे विद्यार्थी या स्टूडेंट जो हैं वो पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के जरिए, उस एंड पर भी इंटरनेट का कनेक्शन सही होने से जो कम्युनिकेशन है वो सही तरीके से होता है। आपको क्या लगता है कि झारखंड की मौजूदा परिस्थिति में इतने डिजिटली एडवांस हम लोग हुए हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी? देखिए, बुरा भी नहीं कह सकते हैं, सुचारू रूप से चल रहा है। थोड़ा बहुत देखिए परेशानी हर जगह होती है, थोड़ा बहुत कहीं लैकुनास होते हैं, तो उतना तो मैनेज करके चलना पड़ता है। वैसे इसके लिए हम लोगों ने इसलिए जो भी पढ़ाई हो जाती है असाइनमेंट उस समय भी बच्चों को देते हैं, प्लस असाइनमेंट्स वीकली असाइनमेंट्स हम लोग वेबसाइट पर भी डाल देते हैं कि जब इंटरनेट प्रॉब्लम नहीं है तो बच्चे पेरेंट्स वहां से कलेक्ट कर सकते हैं, वो लिख सकते हैं। टीचर्स ने अपना ऑडियो तैयार किया है, अपना वीडियो तैयार किया है, तो बच्चे अगर एक बार मैं आपको बीच में रोकूंगा। हाँ, ये आपने स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत कर दी है। पूरे प्रोसेस को, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो देख रहे हैं और उसमें बहुत सारे आपके विद्यार्थी भी होंगे जो हमारे इस कार्यक्रम को देखेंगे, पूरी प्रक्रिया को जरा आप समझाएंगे कि कैसे ये पूरी प्रक्रिया को आपके स्कूल के तहत अंजाम दिया जा रहा है? पहले तो हम लोगों ने जैसे लॉकडाउन हुआ तो पहले हम लोगों ने रिपोर्ट कार्ड दिया, प्रमोशन लिस्ट दिया। प्रमोशन का क्या था, अभी तो सब बच्चों को प्रमोशन ग्रांट करना था, तो बच्चे भी खुश, पेरेंट्स भी खुश, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम लोगों ने सोचा कि कैसे किया जाए, बच्चों का ये खाली समय कैसे एंगेज किया जाए। तो टीचर्स को हमने कहा पहले आप असाइनमेंट्स तैयार कीजिए, थोड़ा इन्वॉल्व बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करें। असाइनमेंट हम लोगों ने पहले वेबसाइट पर डाला, उसकी जानकारी हम लोगों ने SMS के थ्रू पेरेंट्स तक पहुंचाई कि आप स्कूल का वेबसाइट चेक कीजिए, उस पर आपको बहुत सारी सुविधाएं दिखेंगी, बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी, आप वहां से लीजिए। फिर हम लोग ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया, तो हर टीचर्स का हम लोगों ने अलग टाइम टेबल बना दिया। पहले हमने 9 बजे से 12 बजे तक का टाइम टेबल बना दिया, जिसमें बीच में 10 मिनट का ब्रेक भी दिया, 2 पीरियड पहले 2 पीरियड बाद में। थोड़ा यूज टू भी होना जरूरी था, इसलिए स्टार्टिंग में हम लोग ने सिर्फ 4 पीरियड्स के रूटीन बनाए, और ये सिर्फ हमने किया था क्लास 9 और 10 के लिए। तो जैसे 3-4 दिन इन बच्चों के क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से होने लगे, तो फिर हम लोग ने क्लास 6 से 10 कर दिया उसको। 6 के भी से 10 तक के बच्चे भी रूटीन के हिसाब से पढ़ाई शुरू कर दी और सारे टीचर्स इन्वॉल्व हो गए उसमें पढ़ाने में। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो यहाँ तक तो हो गया, अब व्हाट अबाउट क्लास नर्सरी टिल 5, वहाँ के बच्चे क्या करेंगे? उनको आइडल बैठना घर में, और पेरेंट्स भी, उनको भी लगता है कि बच्चे अगर इन्वॉल्व नहीं है, किसी चीज में एंगेज नहीं है, तब उनके लिए भी उनके बच्चों को इस तरह से बैठ के टीवी देखते रहो और मोबाइल में गेम खेलते रहो, अच्छा नहीं है। हर पेरेंट्स परेशान होते हैं कि कुछ कर नहीं रहा है, पढ़ नहीं रहा है। तो फिर उनके लिए भी हम लोगों ने वही सोचा कि अगर इनको ऑनलाइन स्टडीज करवाएंगे तो इनके लिए उतना फ्रूटफुल नहीं होगा, तब हम लोग ने इनके लिए व्हाट्सएप स्टडीज कराई। व्हाट्सएप में क्लास 5 तक के क्लास टीचर्स, सब्जेक्ट टीचर्स ने अपना ऑडियो बनाया, वीडियो बनाया, अपने असाइनमेंट्स तैयार किए, और उनका भी टाइम टेबल के हिसाब से व्हाट्सएप ग्रुप बन गया। इस टाइम में आपके मैथ्स क्लासेस होंगे, इस टाइम पर आपके हिंदी क्लासेस होंगे। तो डेफिनेटली व्हाट्सएप है तो पेरेंट्स ही बच्चों के साथ काम करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स के देख रेख में, उनके मॉनिटरिंग में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और हमारे लिए भी बहुत सुविधा है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमारे पास ये ऐप में क्या स्मार्टफोन नहीं है, तो उनके लिए फिर हम लोगों ने सोचा कि अगर स्मार्टफोन नहीं है तो कैसे ये करेंगे, तो उनके लिए फिर हम लोगों ने वेबसाइट पर असाइनमेंट्स डाल दिए। चलिए, ये तो बात होगी बच्चों की। अभी स्थिति ये है कि लॉकडाउन की वजह से तमाम अभिभावक भी अपने घरों में हैं, और बच्चों की पढ़ाई किस तरीके से स्कूलों में हो रही है, ऑनलाइन पढ़ाई, उसको भी वो कहीं ना कहीं बहुत करीब से मॉनिटर करने की स्थिति में है। ऐसे में पेरेंट्स का इनिशियल रिएक्शन मैम किस तरीके का आ रहा है? पेरेंट्स क्या उत्साहित हैं, कंफ्यूज्ड हैं, खुश हैं, या उनका इनिशियल रिएक्शन क्या आ रहा है? They are very excited, very excited, very happy.
उन्होंने कुछ ने तो मुझे मैसेज किया, फोन किया, मैडम आप लोगों ने ऐसे क्लासेस स्टार्ट कर दिया, मुझे बहुत खुशी है, बच्चे पढ़ रहे हैं और हम लोग भी बच्चों के साथ देख रहे हैं कि टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाई करा रहे हैं। उन्होंने खुद पर्सनली मुझे कॉल करके बताया कि टीचर्स हैं, एक एक बच्चे का नाम लेकर के पूछ रहे हैं कि कौन कितना अटेंटिव है, नहीं है। तो दे वर वेरी एक्साइटेड एंड ये पेरेंट्स अगर खुश है तो डेफिनेटली हमें तो खुशी होती है। चलिए, तो अभिभावक अगर खुश हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और अभिभावकों के साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि शायद उनकी जिंदगी में यह पहला मौका मिला है जब वो घर पर बैठकर करीब से अपने बच्चों को पढ़ते हुए या उनकी पूरी पढ़ाई की प्रक्रिया को इतने करीब से देख पा रहे हैं। ये शायद उनके लिए भी एक सुनहरा मौका है और वह चाहेंगे कि सुनहरे मौके का जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सदुपयोग कर सकें और अपने बच्चे को एक बेहतर इंसान बनाने में सक्षम हो सकें। सवालों का हमारा यह सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे, सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं, जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं, लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं, नाक कान मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं, सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है और इससे बचाव के लिए ही हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामानें हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ स्कूल, अभिभावक, छात्र, इन तमाम मसलों से जुड़े हुए सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद हैं सच्चिदानंद ज्ञान भारती मॉडल स्कूल की प्रिंसिपल मोनिका श्रीवास्तव जी। ब्रेक से पहले हमने इनसे उन तमाम गतिविधियों के बारे में जानने की कोशिश की कि लॉकडाउन के बाद स्कूल में पठन पाठन का जो कार्यक्रम है, जो सिलसिला है, वह किस तरीके से चल रहा है। ऑनलाइन क्लासेस किस तरीके से की जा रही हैं, रिजल्ट तैयार हो चुके थे, उसे किस तरीके से लॉकडाउन के बाद पेरेंट्स और बच्चों तक पहुंचाया गया है, किस तरीके से उन्हें आगे क्लासेस में प्रमोट किया गया है। इन तमाम मसलों पर हमने इनके जवाब जानने की कोशिश की है। मोनिका जी, एक चीज बताएं, ये तो हमने बातें कर ली अभिभावक और छात्रों को लेकर, टीचर्स
जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैटर्निटी है इस पूरे प्रोसेस का। उन्होंने इस पूरे चेंज ओवर को या कह लें कि इस पूरी प्रक्रिया को कितनी सहजता से अडॉप्ट किया है या उनके रिएक्शंस क्या हैं? मेरी तरफ से जानने की कोशिश कीजिएगा कि टीचर्स क्या फील कर रहे हैं। तो वो खुश हैं, क्योंकि कोई भी टीचर्स ये नहीं चाहता है कि उनके जब स्टूडेंट्स हैं और वो खाली समय में ऐसे ही समय को बिताएं, तो वो चाहेंगे कि बच्चे पढ़ाई करें और कुछ समय का सदुपयोग करें, कुछ फायदा उठा लें। तो टीचर्स भी काफ़ी खुश हैं जब से ऑनलाइन क्लासेस हुए हैं। जैसे उनको बताया गाइड किया जाता है, आपको असाइनमेंट्स देने हैं, तो वो पूरी तत्परता से लग जाते हैं काम में और बहुत इंटरेस्ट के साथ काम करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है ना। आप घर पर हैं, घर से बहुत आराम से आप काम कर पा रहे हैं, कहीं आपको दौड़ भाग नहीं करना है। आप बहुत ही एक सुरक्षित माहौल में बैठे हैं, एक अपने हिसाब से जो एक आपका एक एम्बियंस है उस वहाँ बैठ कर आप पढ़ाई करा रहे हैं। तो ये वो भी बहुत खुश हैं। हमारी टाइम टू टाइम ऑनलाइन मीटिंग्स भी होती है टीचर्स के साथ में, कभी प्राइमरी कभी सेकेंडरी टीचर्स के साथ मीटिंग हो रही है। वो भी आप स्कूल में आप रहेंगे तो एक रहता है कि ये क्लासेस है, क्लासेस के बाद हम मीटिंग करेंगे। अभी क्या है, चलो संडे है मीटिंग कॉल हो गई, चलो इवनिंग आवर है मीटिंग कॉल हो गई। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और टीचर्स भी काफी खुश हैं। कैमरा देखिए बहुत सेंसिटिव होता है। ये बारीक से बारीक गलतियों को ढूंढ कर निकाल लेता है, जो हम कैमरे के सामने जो चीजें नहीं देख पाते वो कैमरे में साफ साफ दिख जाती है। और कैमरा एक ऐसी चीज है, एक ऐसा यंत्र है, कह लीजिए एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि बहुत लोग ना कैमरे के साथ बहुत आसानी से तालमेल नहीं बिठा पाते। तो शिक्षकों को कहीं इस बारे में कुछ शुरुआती दिनों में कुछ झिझक, समस्या या कुछ इस तरीके की परेशानी हुई क्या? झिझक तो होती है, इसलिए मैंने कहा उनको कि आप लोग जो भी अपना ऑडियो बनाए, वीडियो बनाए, एक बार हम लोग के साथ, मेरे साथ शेयर करें, अपने इंचार्जेस के साथ शेयर करें, सो दैट कि जब दूसरे लोग देखते हैं वीडियो को ना या ऑडियो सुनते हैं तो पकड़ पाते हैं कि उसमें कहाँ प्रॉब्लम है। तो हम लोग वो उसको गाइड करते हैं, फिर उसमें करेक्शंस करवाते हैं या फिर उनको प्रेज भी कर देते हैं, हाँ आपका वीडियो बहुत अच्छा बना है। किसी का नहीं बना तो उनको बता देते हैं कि आप इस वीडियो को हेल्प लें, आप देखिए उस मैडम ने कैसे किया है, कैसे वीडियो तैयार किया है, क्या लैंग्वेज कैसा है, कितना फास्ट वो एक्सप्लेन कर पा रही है। तो ये सारी बातें आपस में मिलजुल कर समस्या का समाधान निकल जाता है और इनके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है। तो दे आर ऑल्सो एंजॉयिंग दिस न्यू काइंड ऑफ टीचिंग। चलिए, तो ये तो बात रही कि बच्चों के लिए भी नया अनुभव है, शिक्षकों के लिए भी नया अनुभव है। कुछ विद्यालय के शिक्षकों से हमारी बात हो रही थी, तो एक समस्या वहां पर निकलकर सामने आई कि कैमरे के सामने खड़े होकर पढ़ाना। छात्र सामने हैं लेकिन उनके पेरेंट उनके पीछे खड़े हैं। बहुत सारे मसलों में ऐसा भी देखा गया है कि शिक्षकों के पढ़ाने के का जो तरीका है उस पर पेरेंट्स की शिकायतें आई हैं कि जो पढ़ाने का तरीका है या जो बॉडी लैंग्वेज है उस तरह नहीं होना चाहिए जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये एक बड़ी ही, आप क्या कह लें, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू वाली सिचुएशन है कि एक तो इस परिस्थिति में शिक्षक आगे बढ़ के पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर से पेरेंट्स को प्रेज करने की बजाय अगर वहां पे कहीं ना कहीं उनके द्वारा आलोचना या उनके द्वारा क्रिटिसिज्म की जाती तो एक थोड़ी सी ऑकवर्ड स्थिति पैदा होती तो है। होती है। अभी तक तो देखिए हमारे पास कोई ऐसी बात आई नहीं है, लेकिन आपकी बात भी सही है और हर कोई बहुत क्या बोलते हैं उसको, बहुत आराम से उस काम को नहीं कर पाता है। जैसे हमारे क्लास 9-10 के टीचर्स हैं, उन्होंने स्टार्टिंग में क्लासेस लिया तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम आई, 2-3 दिन के बाद फिर वो भी यूज टू हो गए। फिर दूसरे हमारे क्लास 6-8 के टीचर्स हैं, जिससे जिस दिन उनका फर्स्ट क्लास होता था थोड़ा उनके साथ एक तो बहुत हैंडी नहीं हो, यूज टू नहीं हो पाते हैं इंटरनेट के साथ में, कहाँ क्या ऐप है कि किस तरह से उनको सिस्टम को अप्लाई करना है, वो नहीं हो पाता है। इसलिए ना उसमें हर क्लासेस में इंचार्जेस हमारे जाते हैं, मैं भी जाती हूँ क्लास में। ये सारा कुछ ऐसे ही चल रहा है जैसा हमारा स्कूल में चलता है। जैसे प्रिंसिपल जाते हैं राउंड पर, मैं भी यहाँ पर जाती हूँ, क्लास में एंटर करती हूँ, फिर वहाँ पर रिपोर्ट मिलता है मुझे, इंचार्जेस से भी रिपोर्ट मिलता है बाद में। फिर हम लोग एक मीटिंग कॉल करते हैं और टीचर्स को गाइड करते हैं कि नहीं आपको ऐसे नहीं ऐसे करने की जरूरत है। चलिए, ये एक तरीके से कह लें कि एक कॉन्टिन्यूअस आप इसमें डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि दिन प्रतिदिन इस व्यवस्था में किस तरीके से और बेहतर किया जा सके, इसमें सुधार लाया जा सके। मैम,
छठी 7वीं क्लास तक के बच्चों की अगर बात कर लें, मिडिल स्कूल तक के बच्चों की बात कर लें, तो एक तो उनके लिए कहिए कि बिन मांगे लॉटरी मिल गई है। पेरेंट्स भी उतने सीरियस नहीं है, मोबाइल फोन लग गया है उनके हाथ, पढ़ाई का बहाना मिल गया है, ये तमाम चीजें चल रही हैं। लेकिन 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये जो 4 साल जो सीनियर जिन्हें हम मानते हैं, हाई स्कूल कह लें या सीनियर सेक्शंस के बच्चे कह लें, इन बच्चों के लिए थोड़ी सी परेशानी बढ़ी है, क्योंकि 10वीं में जो बच्चे गए हैं या 12वीं में जो बच्चे गए हैं 2021 में बोर्ड एग्जाम्स के लिए अपीयर होंगे वो। और बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा मेरा मानना है, या हम कह लें कि पूरे शिक्षा का हमारा जो ढांचा है वो ऐसा है कि बोर्ड एग्जाम्स जिन बच्चों के होते हैं उनके लिए एक एक दिन काफी महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में उन बच्चों के लिए, खास करके जो 2021 में बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर होंगे, उन बच्चों के लिए आपकी क्या सलाह होगी? सबसे पहले तो ये होगा, बोर्ड एग्जाम वाली पैनिक ना हो वो लोग, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड भी साथ है, उनके टीचर्स भी साथ है, और कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकलेगा कि अगर ये इतने दिनों की, ठीक है पढ़ाई हो रही है ऑनलाइन, लेकिन एक क्लासरूम टीचिंग और एक ऑनलाइन पढ़ाई थोड़ा डिफरेंस है। जितना हम उसमें बच्चों के साथ बातचीत कर पाते हैं, उनके टच में रह पाते हैं, जितना उनको अच्छे से एक्सप्लेन हम क्लासरूम टीचिंग में कर पाते हैं, उतना ऑनलाइन में नहीं पॉसिबल होता। ये तो समझी हुई बात है। तो डेफिनेटली मैं तो यही कहूंगी बच्चों को कि पैनिक ना हो, आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड किया जाएगा। सीबीएसई हमें गाइड करता है, हम बच्चों को गाइड करते हैं, तो उनका पूरा हमारा और सीबीएसई का पूरा कोऑपरेशन है बच्चों के साथ में। बस आराम से रहिए, कुछ डरने की बात नहीं है, आपको टाइम मिलेगा, आप प्रिपेयर कर पाएंगे उसके लिए। मैम, लॉकडाउन चाहे 3 मई को समाप्त हो या 3 महीने बाद समाप्त हो, एक कहीं ना कहीं जाकर ठहराव तो लॉकडाउन पर आएगा। उसके बाद जब स्कूल सामान्य तरीके से अपना काम करने लगेंगे, बच्चे स्कूल आने लगेंगे, टीचर्स स्कूल आने लगेंगे, आपको क्या लगता है उसके बाद भी ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है, ऑनलाइन पढ़ाई की या बच्चों से 1-to-1 मीटिंग करने की या पेरेंट्स से मीटिंग करने की, यह एक प्रोसेस जो है आगे बढ़ेगा? कंटिन्यू रहेगा। हाँ, मुझे लगता है कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन खुलेगा भी तो आप इकट्ठे उतने बच्चों को बुलाएंगे, क्लास कराएं, ये भी एक मतलब अभी प्लान नहीं किया जा सकता उसको लेकर के, क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ हर एरिया से बच्चे आते हैं। अब किसी एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ सील एरिया है, जहाँ वहाँ बहुत ज्यादा केसेस आए हैं, वहाँ के बच्चों को आप रोक दें, ना बुलाएं, तो वहाँ सोचना पड़ेगा कि कैसे हम लोग कुछ बच्चों को बुलाकर क्लासेस करवाएं या ऑल्टरनेट बच्चों को बुलाकर क्लासेस करवाएं, और जो हमारे ऑनलाइन प्रोसेस है उसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, जिससे बच्चे टीचर्स की हेल्प कंटिन्यूसली ले सकें और अपनी पढ़ाई अच्छे रूप से चला सके। जो भी क्वेरीज होगी उनकी वो पूछ सकते हैं, हमारी मीटिंग भी हो सकती है टीचर्स के साथ में, हमारी पेरेंट्स के साथ भी बात हो सकती है, पेरेंट्स भी टीचर से अपनी बात पूछ सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक अच्छी बात होगी अगर हम इसे कुछ दिन कंटिन्यू करेंगे तो। चलिए, तो मानते हैं कि आवश्यकता है वह आविष्कार की जननी है, और ऐसे में कहीं न कहीं इस कोविड-19 के खतरे में पूरे देश में अगर हम बात कर लें तो ऑनलाइन पढ़ाई की तरफ, और स्कूल और छात्र और अभिभावक, इन तीनों के बीच में ऑनलाइन पढ़ाई या ऑनलाइन मीटिंग्स की एक जो परंपरा शुरू की है, यह परंपरा आगे जारी रहेगी। आखिरी सवाल मैम, आप एक स्कूल की प्रिंसिपल हैं, हजारों बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं, उनके साथ जाहिर सी बात है हजारों अभिभावकों से आपका कनेक्ट रहता है। आज की तारीख में इन परिस्थितियों में छात्रों के लिए, अभिभावकों के लिए आपकी तरफ से क्या सलाह होगी? देखिए, जो ये अभी परिस्थिति बनी हुई है, इस परिस्थिति में हमने कुछ तो सीख ही लिया है। साफ सफाई कैसे रखनी है, कैसे एक चेंजेस जो हमें अडॉप्ट करना, अब मास्क पहनना है, आपको सैनिटाइजर यूज करना, मीन्स टोटल हमारा एक तो चेंजेस आ गया है, ठीक है। लेकिन ये है कि अब इसको हमें अपनी हैबिट में डालनी पड़ेगी और डरने की जरूरत नहीं है। बस कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम जो भी करें बहुत सोच समझ के, बहुत समझदारी के साथ करें और पेशेंसली काम करें, क्योंकि अभी बहुत सारे पेरेंट्स घर पर हैं, बच्चे घर पर हैं। तो एक तो अच्छी बात यह है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो एक बॉन्डिंग है वो बढ़ रही है, क्योंकि एज प्रिंसिपल पेरेंट्स, मतलब 90% पेरेंट्स ऐसे हैं, खासकर मेल पेरेंट्स, फादर जो आते हैं,
उनका कहना है मैडम मैं तो सुबह निकलता हूँ रात आता हूँ, मैं तो बच्चे को देख नहीं पाता हूँ कैसे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पर पेरेंट्स ये शिकायत लेके अभी नहीं बैठेंगे, अब उनके पास 24 घंटे अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, उन्हें अच्छी बातें सिखाएं, अपने साथ काम करना सिखाएं, कैसे उनके साथ उनके काम में इन्वॉल्व हो, अपने काम में उनको इन्वॉल्व करें, अपने फैमिली हिस्ट्री के बारे में बताएं और आराम से रहें, सुरक्षित रहें। बहुत पेशेंस की जरूरत है अभी। आराम से रहें, सुरक्षित रहें और विषम परिस्थितियों का उपयोग अगर आप बेहतर कार्यों के लिए कर सकते हैं जिसके भविष्य में अच्छे परिणाम निकल कर आए, तो शायद यह मौका जो है, यह जो पीरियड हमारी जिंदगी का बीत रहा है, यह पीरियड एक दुखद नहीं एक सुखद याद बनकर आपको पूरी जिंदगी याद रह जाएगा। ये थी हमारे साथ आज की खास मेहमान सच्चिदानंद ज्ञान भारती मॉडल स्कूल की प्रिंसिपल मोनिका श्रीवास्तव जी, और इनसे हमने उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की जिन जवाबों की तलाश में आज के छात्र और उनके अभिभावक हैं। ऐसे मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। तो ये थे हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ, जिन्होंने मोनिका श्रीवास्तव से खास बातचीत की और जाना कि छात्रों के लिए क्या कुछ खास हो सकता है और इस लॉकडाउन में छात्र घर पर बैठकर क्या कुछ कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।